अब की बीजेपी के नेता भी साइकिल की बटन दबाएंगे। बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इनकी जमानत जब्त कराने के झांसे में अब जनता फंसने वाली। बेचने के लिए 18 घंटे काम हो रहा और ये देश बेचे दे रहे। भारतीय रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, एयरपोर्ट। मौर्य समाज की बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे तो और क्या बात करें। ओबीसी समाज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी उनका स्टूल लगता है। अब तो कुर्सी भी लगना बंद हो गई, स्टूल भी लगना। बीजेपी के डबल इंजन से ये डबल हार बीजेपी की होगी तो करानी पड़ेगी। और नहीं गिनती पे तो ये ईवीएम में ढूंढते घूमेंगे कमल का सिलेंडर कितने को हो गया। वो बीजेपी के लोग नहीं कार्यकर्ता खाना खाते हैं क्या? उनका सिलेंडर, उनको बेचारों को सिलेंडर तक भराने को पैसा नहीं है। उनके लड़के भी नौकरी। आज वर्तमान में कलेक्टरों की सूची जारी कर दें, कप्तानों की सूची जारी कर दें, थाना अध्यक्षों की सूची जारी कर दें, कुलपतियों की सूची जारी कर दें, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर की सूची जारी कर दें और जो संस्थाएं हैं उनमें डायरेक्टर की सूची जारी कर दें, ऐसी बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौर्य जी का बयान आता है कि समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर में है और हम 73 सीटें जीत सकते हैं 19 में, तो 80 कोई बड़ी बात नहीं है। मौर्य कौन? केशव प्रसाद मौर्य। उनको जनता ने कहाँ भेज दिया पता है? वो लगातार हार रहे हैं चुनाव। आप याद करो, जब वो पार्लियामेंट छोड़े थे अपनी, तो वो भी सीट समाजवादी पार्टी ने ही हराई। हाँ, उसके बाद विधानसभा भी वो उप मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री क्या, उनको तो सरकार ने स्टूल मंत्री बना के रखा था, वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीती। ये उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है और बीजेपी की बोलने की हैसियत नहीं है। बीजेपी से जनता बेहद नाराज है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान है। पिछड़े क्या, पिछड़ों की बात करते हो? वो एक कुशवाहा समाज की बेटी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में गर्भवती थी, उसको योगी जी की पुलिस ने लाठियों से पीटा, उसको तक तो बचा नहीं पाए। वो अपनी समाज की बहन बेटी तक को तो न्याय नहीं दिला पा रहे। वो मौर्य समाज की बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे तो और क्या बात करेंगे। वो उनकी कुर्सी नहीं लगती, उनका स्टूल लगता है। अब तो कुर्सी भी लगना बंद हो गई, स्टूल भी लगना उनका बंद हो गया। तो इस समाज की ये हैसियत बना रखी बीजेपी ने, तो बीजेपी जान रही है और बीजेपी के झांसे में अब जनता फंसने वाली नहीं है। उन्होंने कह दिया कि इस बार का जो चुनाव होगा यूपी का, खासतौर से लोकसभा का चुनाव 24 में, वो ओबीसी जो वर्ग है, ओबीसी समाज है, उसके आसपास ही घूमेगा। तो ओबीसी समाज किसके साथ है? बीजेपी के साथ है कि समाजवादी के साथ है? ओबीसी समाज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, क्योंकि वो अपना न्याय मांग रहा, वो नौकरी मांग रहा। ओबीसी समाज सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, क्या मिल रहा है बताओ ना? कितने कलेक्टर हैं? मौर्य बता देना कुशवाहा जी। वो मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है, कितने मौर्य है कलेक्टर और कप्तान और मुख्यमंत्री। अगर जाति की जातिवाद कर रहे हैं आप, तो यही बात तो योगी जी कहते हैं सदन में कि जातिगत जनगणना समाजवादी पार्टी इसलिए करवाना चाहती है ताकि 86 में तो 56 यादव एसडीएम बना सके और तमाम जगह पर जातिवाद फैला सके। नहीं, वो सदन में खड़े होके यादवों को अपमानित करेंगे। जो यादव जो पिछड़ी जातियों को लेके चलने वाला है, ये उसका बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई को अपमानित करेंगे और वो चाहते हैं इन बड़े भाई को, छोटे भाई को अलग कर दो। इन छोटे की क्या हैसियत क्या बचेगी? इनको तो चाहे जब निपटा देंगे, बड़े को गिरा लो फिर। लेकिन अब सब पिछड़े जान चुके हैं। वो 58 एसडीएम की सूची उन्होंने कहा 56 एसडीएम की, तो क्या प्रकाशित की उन्होंने? माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में रख दिया कि 2011 में कितने हुए, 2012 में कितने हुए, 2014 में कितने हुए, 2015 में कितने हुए, कितने हुए? 3, 4, 5, इससे ज़्यादा एसडीएम भर्ती ही नहीं हुए और वो बता रहे 56। ये एक अपमान है और मुख्यमंत्री के कुर्सी का अपमान है कि मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए विधानसभा के सदन के पटल पे और विधानसभा में वो भी भगवा वस्त्र धारण करके झूठ बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश का। और अगर उनके पास सच्चाई है तो वो आंकड़े क्यों नहीं रखते और जातिवाद क्यों नहीं? अगर उनको ये नफरत है तो मैं कह रहा हूँ आज वर्तमान में कलेक्टरों की सूची जारी कर दें, कप्तानों की सूची जारी कर दें, थाना अध्यक्षों की सूची जारी कर दें,
कुलपतियों की सूची जारी कर दें, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर की सूची जारी कर दें, और जो संस्थाएं हैं उनमें डायरेक्टर की सूची जारी कर दें, हैसियत हो तो। अगर वो पिछड़ों के हितैषी बनते हैं तो उनका आरक्षण दे दें, जाति जनगणना करा दें। ये पिछड़ों के नाम पे ये नहीं चलेगी अब इनकी टप्पेबाजी। अब ये टप्पेबाजी बंद होगी उनकी। अब पिछड़े इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इनकी क्या हैसियत थी 12 से पहले? क्या हैसियत थी 12 से पहले? 5000 वोट पाने की हैसियत थी। ये पिछड़े और दलितों के दम पे बन गए। इस बार इनको हैसियत बताएंगे सब। और सामान्य वर्ग के भी लोग परेशान हैं। क्या उनको नहीं नौकरी चाहिए? नौकरियां कहाँ निकल रही? एक भर्ती कोई न करा पाया हो, जो एक परीक्षा ठीक से न करा पाया हो, जिसके ज़माने में 10-10 भर्तियां कैंसिल हो रही हैं। एक 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी जिसमें आज तक आरक्षण घोटाला हो गया। क्या वो कौन पिछड़े? ये पिछड़े, वहाँ पिछड़ा कोई नेता नहीं है, गुलाम पैदा किए गए हैं। और समाजवादी पार्टी ने नेता पैदा करने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज तो छोड़िए, यादव समाज जो है, जो कोर वोटर पर समाजवादी पार्टी कहलाता है, वो भी इस बार कमल का बटन दबाएगा। हाँ? यादव समाज भी इस बार बीजेपी का बटन दबाएगा। अब की बीजेपी के नेता भी साइकिल की बटन दबाएंगे। बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं मिला। वो अब बताओ सिलेंडर कितने को हो गया? वो बीजेपी के लोग नहीं, कार्यकर्ता खाना खाते हैं क्या? उनका सिलेंडर, उनको बेचारों को सिलेंडर तक भराने को पैसा नहीं है। उनके लड़के भी नौकरियां चाहते हैं। और अब ये झांसे में ले गए थे पिछड़े और दलितों को, और चाहे सामान्य वर्ग के लोगों, सबको नौकरियां चाहिए। ये देश बेचे दे रहे हैं, ये देश बेचे दे रहे हैं। मजबूत हो रहा है, 18 घंटे काम हो रहा है मोदी जी के द्वारा। 18 घंटे देश बेचने के लिए 18 घंटे काम हो रहा। और ये देश बेचे दे रहे। भारतीय रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। लोग चंदा कर करके, माँ बाप चंदा करके अपने बच्चों का भी LIC कराते हैं, अपने परिवार के लोग जीवन बीमा सुरक्षा। ये तो जीवन भी खाए जा रहे हैं आदमी का जीवन दुभर कर दिया। किसान का खेत में जानवर चल रहे हैं। ये आज परेशान है सभी वर्ग। और अब इनके झांसे में कोई फंसने वाला नहीं है। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार से समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी यूपी में? हाँ, बीजेपी के डबल इंजन से ये डबल हार बीजेपी की होगी, देख लेना। बीजेपी अगर मैंने जो बताया ना, ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में 40-40 सीटें जीतने का काम किया है लोकसभा का। हाँ, और समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से आप निकाल लेना आंकड़ा, जब से। बीजेपी तो घटी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोटर और वोट परसेंटेज जब से पार्टी बनी है तब से बढ़ी है। और इस बार आप देखना 24 में मैंने जो नारा बताया ना, यही बीजेपी को घमंड था। हमारी 47 सीटें थी, बीजेपी को घमंड था, हमें कोई घटा नहीं सकता, हमें कोई कम नहीं कर सकता, किसी की हैसियत नहीं है। वही माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति ने 124 सीटें पाई हैं। उतने में खुश हो गए आप लोग? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो आप परसेप्शन बना रहे हैं, जो बीजेपी परसेप्शन जनता के दिमाग में बना रही है, और जो भाषण में दे रही है कि जनता का मनोबल तोड़ने के लिए वो लगातार बोल रहे हैं कि मैं 4 बार जीता, तो आप हारोगे। और ये जो कांग्रेस के रास्ते पे चले हैं, इनको कांग्रेस के रास्ते पे ना कर दे जनता, तो कहना छोड़ देना। अच्छा, आपके समाजवादी पार्टी के जो पिछड़ा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। आप तमाम देखा गया कि आप यूपी के प्रदेश तमाम जिलों के दौरे कर रहे थे, जातिगत जनगणना को लेकर तमाम बैठकें हुई। लगता है कि बीजेपी की सरकार गिनती के लिए मानेगी? गिनती होगी पिछड़ों की? गिनती तो करानी पड़ेगी, और नहीं गिनती पे तो ये EVM में ढूंढते घूमेंगे कमल का निशान कहाँ है। काउंटिंग वाले दिन सीटें ढूंढते घूमेंगे, ये गिनती नहीं कराएंगे, तो ये भी अपनी गिनती वहाँ दिखाई इनकी नहीं पड़ेगी। यही जाति जनगणना इस बार 24 में बीजेपी को उनकी हैसियत बताने का काम करेगा। अब पिछड़े दलित अब ये नहीं गुलाम बना लेंगे, अब पिछड़ा दलित भी जागरूक हो गया। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी थे, उन पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और उन्होंने सीधे कहा है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार बीजेपी को यूपी से हराएगी। हालांकि बीजेपी भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। देखना ये होगा कि इस बार 24 के चुनाव में यूपी की 80 सीटें किसकी तरफ जाती हैं। फिलहाल के लिए